आज हम डेंजरस मेथड्स नाम की मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी एक असली कहानी पर आधारित है। मूवी बहुत अच्छी है, इसलिए कहीं भी स्किप मत करना और एंड तक देखना। अब मूवी की कहानी शुरू होती है। शुरुआती सीन में कुछ लोग एक लड़की को जबरदस्ती एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उस लड़की का नाम सबीना है। वो एक रूसी लड़की है। उसे एक कमरे में डाल दिया जाता है और वहां डॉक्टर आते हैं। उस डॉक्टर का नाम है कार्ल। सबीना का केस कार्ल को सौंपा जाता है। कार्ल उसकी रिपोर्ट्स देखकर समझ जाता है कि उसे एक बीमारी है। सबीना की समस्या ये है कि उसे बहुत ज्यादा आनंद महसूस होता है, कभी बहुत दुख और कभी अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है। उसकी इमोशंस बिल्कुल उसके कंट्रोल में नहीं रहते। डॉक्टर कार्ल सोचता है कि सबीना क्यों ऐसी है और उसके जीवन में क्या हुआ है ये जानना चाहिए। वो एक नए तरीके का उपयोग करता है ताकि उसका अतीत पता चल सके। अभी तक उसने ये तरीका किसी और मरीज पर इस्तेमाल नहीं किया था। जब भी कार्ल सबीना से बात करता, वो सामने बैठने के बजाय पीछे बैठता था, क्योंकि सामने बैठने पर सबीना उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ज्यादा रिएक्ट कर देती थी। सबीना अपने अतीत के बारे में बताती है कि उसके पिता ही उसकी बीमारी का कारण है। बचपन में उसने गलती से एक प्लेट तोड़ दी थी। उसके पिता ने उसके सारे कपड़े उतार दिए और पीछे की तरफ बहुत जोर से मारा। तब से हर गलती पर पिता उसे ऐसे ही पीटते थे। समय बीतने पर यह मार उसके लिए आदत बन गई और वो उस दर्द से ही उत्तेजित होने लगी। उसने ये भी बताया कि उसके पिता उसकी माँ और बहन को भी इसी तरह पीटते थे। रोज ये सब देखते देखते उसका दिमाग वैसे ही सोचने लगा। अगले दिन सबीना के कमरे में एक नर्स आती है। वो देखती है कि सबीना खाने से खेल रही है। नर्स बताती है कि आज तुम्हें एक प्रोफेसर मिलने आने वाला है। लेकिन प्रोफेसर आते हैं तो सबीना कमरे में नहीं होती। वो बाहर एक गंदे पानी के तालाब में कूदकर खुद को मारने की कोशिश कर रही होती है। नर्सें उसे पकड़कर अंदर लाती हैं और साफ सुथरा नहला देती हैं। इस तरह कई दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे उसकी सेहत सुधरने लगती है। इसी दौरान सबीना और कार्ल की दोस्ती हो जाती है। सबीना कई बार कार्ल के काम में मदद भी करने लगती है। कार्ल भी जब दूसरे मरीजों को चेक करता तो सबीना को पास ही रखता। कार्ल ने जो नई थ्योरी बनाई थी, सबीना उस पर पहला केस थी और सबीना पर इसके नतीजे पॉजिटिव आए। वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। डॉक्टर कार्ल सबीना पर किए गए इस थ्योरी को और भी कई मरीजों पर आजमाने लगता है। अगले सीन में हमें कार्ल की पत्नी को देखते हैं, जिसका नाम हेमा है। वो कार्ल से बहुत प्यार करती है। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। अब तक सबीना पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। डॉक्टर कार्ल और उसकी पत्नी हेमा मिलकर एक और डॉक्टर फ्राइड से मिलने जाते हैं। फ्राइड भी इसी थ्योरी में बहुत माहिर होता है। कार्ल वहां पहुंचकर फ्राइड को सबीना के बारे में बताता है। फ्राइड पूछता है, क्या सबीना अब भी नॉर्मल है? कार्ल जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। कार्ल कहता है कि सबीना को यूनिवर्सिटी भेजना चाहिए ताकि वो पढ़ाई करके डिग्री हासिल करे, क्योंकि मेरी थ्योरी से वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। इसके बाद कार्ल सबीना से कहता है कि उसे मेडिकल कॉलेज जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। सबीना भी उसकी बात मान लेती है और यूनिवर्सिटी जाने का फैसला करती है। अब सबीना का स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा हो चुका है और उस पर किया गया इलाज सफल रहा। कुछ दिनों बाद फ्राइड कार्ल के पास एक और डॉक्टर ब्रॉस को भेजता है। ब्रॉस कहता है, मैं मरीजों की हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, इसी वजह से वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद सबीना कार्ल से कहती है, मैं इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकती, वहां बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी है और मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। कार्ल उसे उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त सबीना कार्ल को किस कर देती है। असल में बचपन से ही सबीना के दिमाग में एक फैंटेसी थी, जिसे अब वो हकीकत में बदलना चाहती थी। धीरे धीरे कार्ल भी सबीना में दिलचस्पी लेने लगता है। अगले दिन कार्ल फ्राइड से मिलता है। फ्राइड कहता है, बच्चों में भी प्रेशर डालना चाहिए, किसी न किसी तरह वे अपनी इच्छाएं पूरी कर ही लेते हैं। कार्ल फ्राइड से पैरासाइकोलॉजी की परमिशन मांगता है, लेकिन फ्राइड साफ मना कर देता है। इस वजह से दोनों के बीच बहस हो जाती है और कार्ल वहां से चला जाता है। एक दिन कार्ल को ब्रॉस की बातें याद आती हैं और वो तय करता है कि उसे भी सबीना के साथ संबंध बनाना चाहिए। उसी रात कार्ल सबीना के पास जाता है और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगले दिन कार्ल फिर से फ्राइड से मिलता है। फ्राइड कहता है, तुम्हें सबीना को उसी तरह मारना चाहिए जैसे उसके पिता मारते थे, तभी हमें पता चलेगा कि उसकी बीमारी सच में ठीक हुई है या नहीं। इसके बाद कार्ल सबीना के पास जाता है और उसके पिता की तरह उसकी पीठ पर मारता है। फिर दोनों फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक दिन सबीना कार्ल से कहती है, हम दोनों को एक बच्चा चाहिए। ये सुनकर कार्ल को बहुत गुस्सा आता है। सबीना जबरदस्ती करती है, लेकिन कार्ल वहां से चला जाता है। अब सबीना बहुत दुखी हो जाती है। कार्ल सबीना से सारे रिश्ते तोड़ लेता है। सबीना कार्ल के पास जाकर कहती है, तुम्हें मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन कार्ल कहता है, मेरी शादी हो चुकी है, हाल ही में मेरे यहाँ बच्चा भी हुआ है। तुम्हारी तरह बहुत सी मरीज मेरे पास आती हैं, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रह सकता। जो कुछ भी मैंने किया वो तुम्हारे भले के लिए ही किया था। ये सुनकर सबीना को बहुत गुस्सा आता है।
वो वहां रखी एक छुरी उठाकर काल के गाल पर काट देती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। सबीना बहुत दुखी होकर डॉक्टर फ्राइड को एक चिट्ठी लिखती है। वो सोचती है कि फ्राइड उसकी मदद करेगा। उस चिट्ठी में वो कार्ल और अपने रिश्ते के बारे में सब बता देती है। फ्राइड जब ये चिट्ठी पढ़ता है तो कार्ल से पूछता है, लेकिन कार्ल सबको झूठ कहता है। मैंने सिर्फ उसे उसके पिता की तरह ट्रीट किया था, वो मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त जैसी है। ये सुनकर फ्राइड बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सबीना को एक चिट्ठी लिखता है जिसमें उसे बहुत बुरा भला कहता है और आखिर में लिखता है, अब कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत करना। ये चिट्ठी पढ़कर सबीना बहुत रोती है। अगले दिन सबीना कार्ल के पास जाती है और कहती है, मैंने फ्राइड को चिट्ठी लिखी थी लेकिन वो मुझे झूठा समझ रहा है। अब तुम्हें खुद जाकर फ्राइड को बताना होगा कि हमारा रिश्ता सच था। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं सबके सामने तुम्हारी इज्जत मिटा दूंगी। दूसरी तरफ कार्ल की पत्नी को भी सबीना और कार्ल के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। कार्ल फिर फ्राइड को एक चिट्ठी लिखता है और उसमें सबीना के बारे में झूठ बोलने के लिए माफी मांगता है। वो उनके रिश्ते की पूरी सच्चाई समझाता है। अब सबीना की थ्योरी पूरी हो चुकी थी। इसे सबमिट करने के लिए कार्ल और फ्राइड अमेरिका जाने का फैसला करते हैं। अमेरिका पहुंचने पर कार्ल फिर से सबीना से मिलता है। सबीना ने इन दिनों की सारी बातें एक डायरी में लिखी हुई थी। वहां भी कार्ल सबीना को उसके पिता की तरह ट्रीट करता है और फिर माफी मांगता है। लेकिन अब सबीना तय कर चुकी होती है कि वो कार्ल को छोड़कर जाएगी। जब वो जाती है तो कार्ल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। इसके बाद कार्ल और फ्राइड अपनी रिसर्च को सबमिट करने जाते हैं, लेकिन वहां दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। फ्राइड कार्ल से सारे संबंध तोड़ लेता है। अब कार्ल के पास न तो सबीना थी और ना ही फ्राइड। इस वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। कई दिन ऐसे ही गुजरते हैं। फिर एक दिन सबीना कार्ल से मिलने आती है। वो कार्ल की पत्नी से अपने पति की हालत के बारे में बताती है। फिर कार्ल से मिलकर कहती है, अब मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने एक डॉक्टर से शादी कर ली है, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा है। तुम्हारी वजह से ही मैं बदल गई। तुम्हारी वजह से आज मैं यहां तक पहुंची हूं। कार्ल भी कहता है, हर रिश्ते से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। हमारे रिश्ते ने मुझे भी इंसान बनाया है। दोनों बहुत दुखी होते हैं। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि कार्ल एक बड़ा साइकोलॉजिस्ट बन जाता है, लेकिन वो हमेशा शक में रहता है कि उसकी थ्योरी सच में सही है या नहीं। क्योंकि ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए यही सीन आकर मूवी खत्म हो जाती है।